महावीर जी, क्या आपको डर लगता है ये जो भूत पिशाच हैं, तो कभी आपको इनसे परेशानी हुई है? तो मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि भूत पिशाच के बारे में आप जो पूछ रहे हो, तो हम हमारा तो ये रात दिन का काम है। हम रोजाना ये कार्य करते हैं, तो हमें मालूम है कि कौन सा काम किस प्रकार होता है। कई कार्य ऐसे होते हैं, ठीक है, कि उन कार्यों को करने के लिए हमें समय लगता है। अब कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि कुछ इंसान बोलते हैं 2 घंटे में 5 घंटे में हो जाता है, लेकिन वो 2 घंटे 5 घंटे वाले कार्य भी होते हैं, लेकिन वो 2 घंटे 5 घंटे वाले कार्य उसी प्रकार के होते हैं। सबसे खतरनाक वशीकरण होता है कास मार्गिया का, ठीक है। और कास मार्गिया का वशीकरण ऐसा होता है कि कुछ इंसान इसको किसी इंसान को ख़त्म करवाने के लिए करवाते हैं, और कुछ जैसे अपने घर के अंदर जो आंतरिक प्रॉब्लम होती है, जैसे कोई बहू होती है वो अपनी सास को जैसे अपने वश में करना चाहती है, और कोई सास अपने बहू को वश में करना चाहती है। वेलकम टू टीवीटी। आज हमारे साथ है महावीर तांत्रिक जी, जो कि हमें बताएंगे वशीकरण के बारे में बहुत सारी चीजें। तो आप लोगों के काफी डीएम्स, काफी कमेंट्स, काफी फीडबैक्स अच्छे आए थे, तो आज हम जानेंगे वशीकरण के बारे में। तो हम स्वागत करते हैं महावीर तांत्रिक जी का। धन्यवाद मैम। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि स्वामी वशीकरण कैसे काम करता है और किस लिए काम करता है, और प्रेम वशीकरण क्या होता है और कैसे काम करता है, और विवाह वशीकरण क्या होता है और कैसे काम करता है। और ये जो भी चीज़ें होती है ना वशीकरण, तो ये अच्छे के लिए ही करवाते हैं लोग, ठीक है। और इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। और वशीकरण से साइड इम्पैक्ट जैसे मतलब कुछ इंसान होते हैं, वो हमें कॉल करने से पहले बोलते हैं कि गुरुदेव अगर हम ये काम कराएंगे, वशीकरण कराएंगे, तो अगर हमारा इसका पहले ही जैसे मतलब साइड इम्पैक्ट मतलब वो नुकसान हो गया या फिर उल्टा असर हो गया, तो इसमें कोई डरने वाली कोई बात नहीं है। तो ये नॉर्मली काम करता है, और हम जैसे मतलब सामने वाले की जिम्मेदारी है ना, वो हमारे ऊपर रहती है। जब तक वो हमसे जुड़ता है तो वो जिम्मेदारी हमारे पास रहती है। अगर जैसे मतलब एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि डॉक्टर के पास कोई पेशेंट जाता है, ठीक है, तो वो पेशेंट डॉक्टर को यही बात बोलता है ना, डॉक्टर साहब मेरा इलाज कर दो। अब वो ऑपरेशन करना हो या फिर कुछ भी करना हो, वो डॉक्टर करेगा। अब वो ऐसा तो है नहीं कि पेशेंट खुद ही अपने पेट का चीरा लगा के कर लेगा, नहीं कर पाएगा कभी भी। वो हमारी जिम्मेदारी हो जाती है, जिस वजह से उसमें कोई डरने वाली बात नहीं होती है। लेकिन मेन चीज ये है कि हम उनको कुछ रेडीमेड देते हैं, कुछ नियम देते हैं, जिस मतलब उनका उपाय का पालन करना पड़ता है। और वो उनका उपाय का पालन करते हैं, तो हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं ऐसा कोई वशीकरण नहीं है जो हम ना कर सके। और ऊपर वाले की दया से हर एक इंसान के बारे में, कोई भी इंसान अगर हमारे पास आता है और हमसे कोई मतलब कोई भी इंसान काम करवाता है, तो 100% के साथ काम होता है। उसमें कोई देखने की आवश्यकता नहीं है, ना ही सामने वाले को कुछ पूछने की आवश्यकता है कि ये क्या होता है, कैसे होता है। जो भी है वो एकदम श्योरली होता है। महावीर जी, क्या आपको डर लगता है ये जो भूत पिशाच हैं, तो कभी आपको इनसे परेशानी हुई है? तो मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि भूत पिशाच के बारे में आप जो पूछ रहे हो, तो हम हमारा तो ये रात दिन का काम है। हम रोजाना ये कार्य करते हैं, तो हमें मालूम है कि कौन सा काम किस प्रकार होता है। तो कुछ समय पहले, अभी थोड़े दिन पहले ही मेरे पास एक लेडी का फ़ोन आया था। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, फ़ोन करके अपनी जो भी प्रॉब्लम थी, ठीक है, वो मेरे को बताई अपनी जो भी प्रॉब्लम थी। और उसी एवरेज से बाद में मैंने उनका पूरा घर का जैसे मतलब डिटेल मंगवाई कि मैंने उनका घर का पूरा बायोडाटा चेक किया, ठीक है। तो वो चेक करने में मेरे को पूरा 1 दिन का समय लगा था। तो 1 दिन के समय के अंदर मैंने वो पूरी की पूरी चीज़ें चेक की। चेक करने के दौरान मेरे को कुछ चीज़ें मालूम चली। तो उसमें ये चीज़ थी कि मतलब उसके घर के ऊपर टोक लग रही थी, नज़र की टोक होती है ना। जी। कोई भी इंसान आ गया, जैसे मतलब कोई भी इंसान होता है और उसके घर के अंदर पूरा खुशहाल घर होता है, और अचानक से उस घर के अंदर आपस में जैसे मतलब जो भी इंसान होते हैं उनके बीच में तनाव उत्पन्न हो जाता है। भाई भाई को देखना पसंद नहीं करता, बहन बहन के साथ लड़ती है, और बाप मतलब बेटा बाप की इज्जत नहीं करता। ऐसी सिचुएशन हो गई, जो हंसता खेलता परिवार था ना, उसके साथ ऐसी सिचुएशन हो गई जिस वजह से उसकी जो घर के अंदर जो मेन लेडीज़ थी, उन्होंने मेरे से कॉन्टैक्ट किया। कॉन्टैक्ट के दौरान उन्होंने मेरे को बताया कि मतलब ऐसी-ऐसी सिचुएशन चल रही है। तो मैंने पूरी डिटेल निकलवाई, और बाद में मैंने उन्हें बताया कि मतलब ये जो आपके है ना, जो भी चीज़ है, तो उनके एवरेज से आपके घर पे टोक लगी हुई है। और ये किसी एक इंसान के ज़रिए लगी हुई थी। जैसे वो कहीं से भी जैसे कोई तंत्र की क्रिया लेके आया था और उसके घर के ऊपर लगवा दी। और वो टोक कोई भी इंसान आता है, हर एक इंसान के घर के अंदर खुशहाल परिवार देखता है, तो कोई ना कोई इंसान जलता रहता है। जी। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो ये सोचता है कि हमारा ही घर खुश रहे। ये सभी सोचते हैं, नहीं सोचते क्या? वही बात है। और बाद में मैंने उनका जो भी है प्रोसेस वगैरह उनको कुछ रेडीमेड दिए, और उनके उपाय मैंने किए, जिस वज़ह से उनका आज सब अब मतलब जितना भी परिवार था ना, अब सब कुछ बेटर है ऊपर वाले की दया से। तो अभी आपने बताया कि इस प्रक्रिया में 1 दिन लगता है, तो मतलब ऐसी कोई लिमिट भी होती है या फिर इससे ज़्यादा भी लग जाता है? नहीं, जो भी जैसे मतलब कई कार्य ऐसे होते हैं, ठीक है, कि उन कार्यों को करने के लिए हमें समय लगता है। अब कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि कुछ इंसान बोलते हैं 2 घंटे में 5 घंटे में हो जाता है, लेकिन वो 2 घंटे 5 घंटे वाले कार्य भी होते हैं। लेकिन वो 2 घंटे 5 घंटे वाले कार्य उसी प्रकार के होते हैं, जी। ठीक है। जैसे
नहीं, हड्डी वाले डॉक्टर के पास कोई दांत का इलाज करवाने के लिए चला जाए तो वो पॉसिबल नहीं है, जी। ठीक है। तो दांत का इलाज करता है ना, वो दांत का ही करता है, हड्डी वाला डॉक्टर हड्डी का इलाज करता है। उसी एवरेज से मेरे को जैसे मतलब जो प्रक्रिया होती है उसी एवरेज से हमें समय लगता है कार्य में। महावीर जी, अभी हमने ऑफ कैमरा ही बात करी थी, ये जो आप खतरनाक वशीकरण के बारे में बता रहे थे, तो आप बता सकते हैं दोबारा कि सबसे खतरनाक वशीकरण कौन सा होता है? सबसे खतरनाक वशीकरण होता है कास्मार्गिया का, ठीक है। और कास्मार्गिया का वशीकरण ऐसा होता है कि कुछ इंसान इसको किसी इंसान को खत्म करवाने के लिए करवाते हैं, और हम्म। कुछ जैसे अपने घर के अंदर जो आंतरिक प्रॉब्लम होती है, जैसे कोई बहू होती है वो अपनी सास को जैसे अपने वश में करना चाहती है, और कोई सास अपने बहू को वश में करना चाहती है जैसे। और उसी वजह से कोई लड़का होता है, उसकी शादी होती है, शादी होने के बाद सब कुछ अच्छा चलता है, ठीक है। शादी होने से पहले वो अपनी माँ की बात मानता है, और शादी होने के बाद अब कोई भी इंसान उस समय तो हर एक इंसान सबको देता है, ठीक है। तो वो बीवी की बात थोड़ी सी मानना शुरू कर देता है, तो माँ ऐसा सोचती है कि साला इसने वशीकरण करवा दिया, ठीक है। ये सिचुएशन हो जाती है लोगों के अंदर। तो माँ जैसे मतलब किसी तांत्रिक के पास जाती है और उसको अपने वश में करने की सोचती है, और वो इसके ऊपर जैसे मतलब कास मार्गिया का वशीकरण करवा लेती है। और ये कास मार्गिया का वशीकरण बहुत पावरफुल होता है। हाँ जी, तो आप प्यार वशीकरण के बारे में बता सकते हैं कि ये क्या होता है? प्यार वशीकरण नहीं, वो होता है प्रेम वशीकरण। ओके। और प्रेम वशीकरण में कोई भी इंसान हो अपने प्रेमी को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हम्म। और उसमें कुछ रिलेशनशिप से रिलेटिव होते हैं ना, कि मतलब है किसी का रिलेशनशिप कुछ समय तक अच्छा चल रहा था और अचानक से उनके बीच में दूरियां आ गई, तो वो इंसान ऐसा सोचता है कि मतलब है अब मैं इसको पूरे तरीके से अपने वश में कर दूं, क्योंकि उस इंसान से लगाव हो जाता है उसे। अगर हम घर में कुत्ता पालते हैं ना, 4-6 महीने पाल लिया, अगर वो मर जाता है या फिर उसे बीमारी हो जाती है तो हमें उसके पीछे भी दर्द होता है ना। जी। तो अगर किसी इंसान के साथ अगर हम कुछ समय तक रहते हैं तो उस इंसान को हम कभी जिंदगी में भूल नहीं सकते। तो वो इंसान उसे खोना नहीं चाहता है, जिस वजह से वो उसके ऊपर प्रेम वशीकरण करवाता है। तो वो इंसान उसके ऊपर प्रेम वशीकरण करवाता है, और प्रेम वशीकरण के ज़रिए जैसे मतलब किसी भी चीज़ को जैसे मतलब जो इंसान होता है, वो अपने प्यार को पाने के लिए जो भी करता है, लेकिन जो इंसान की नीयत सच्ची होनी चाहिए। ऐसे तो बहुत सारे इंसान होते हैं, वो वशीकरण प्रेम वशीकरण करवाते हैं, लेकिन गलत तरीके से इसका मतलब गलत तरीके से इसका उपयोग करोगे तो इसमें दुरुपयोग हो जाता है। इसका दुरुपयोग होने से जैसे कुछ इंसान रिलेशनशिप अच्छा चल रहा होता है, उनके बीच में कोई थर्ड पर्सन आ जाता है। थर्ड पर्सन आता नहीं है, वो डायरेक्टली उसके ऊपर कुछ प्रेम वशीकरण करवा लेता है, उसके साथ कुछ रिलेशनशिप में रह के, जिस वजह से वो इंसान उसकी तरफ अट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है। और जब वो इंसान उसकी तरफ अट्रैक्शन होता है तो वो नॉर्मली कोई भी इंसान हो, अब इंसान के अंदर चेंजेस आएँगे तो वो तो बताएगा ना कि मतलब मेरे अंदर इतने चेंजेस आ रहे हैं, ये है, वो है। तो वो उसे समय नहीं देता है, तो वो सामने वाला इंसान कुछ समय बाद में इस चीज़ पे गौर करता है, तो फिर वो इस मतलब किसी भी तांत्रिक या फिर मौलवी या फिर अघोरी किसी के पास भी जाता है ना, तो वो इन चीज़ों को चेक करते हैं, तो वो बताते हैं कि मतलब आपका जो भी मतलब बॉयफ्रेंड, पति कुछ भी है, ठीक है? तो उसके ऊपर ये चीज़ लगाई गई है, जिस वजह से इस चीज़ को हटाना पड़ेगा, और ये चीज़ आपके नाम से लगाएँगे ना, तब ये चीज़ पूरे प्रेज़ेंट हो जाएगी, और ये चीज़ प्रेज़ेंट होने के बाद में किसी भी इंसान के कंट्रोल में नहीं रहती है, और यही होता है प्रेम वशीकरण। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है? आजकल विवाहों में ये दिक्कत आती है कि कोई भी इंसान होता है, ठीक है? जैसे 7 बंधनों से शादी होती है, ठीक है? और 7 वचनों से शादी होती है। कोई भी इंसान होता है, मर्ज़ी ऊपर वाले की होती है, उसी के दौरान ही शादी होती है, ठीक है? जब दोनों की मर्ज़ी से शादी हो गई, दोनों की फैमिली एग्री है शादी के लिए, और दोनों की मर्ज़ी से शादी हुई है, और वही इंसान जैसे कुछ समय तक उससे थोड़े समय से जैसे मतलब शादी हुई, शादी होने के बाद में 2-3 महीने तो उसके साथ अच्छे से रहा, और बाद में अचानक से उन दोनों के बीच में इतनी दूरियाँ बन गई कि मतलब वो एक-दूसरे से देखना पसंद नहीं कर रहे। ऐसी सिचुएशन हो जाती है उन दोनों के मध्य। ठीक है? और वो एक दूसरा जैसे मतलब जैसे लड़का है, वो लड़की की फैमिली से पूरे से अच्छे से बात कर रहा है, और जो लड़की है, लड़के की फैमिली से भी अच्छे से बात कर रही है। मतलब वो किसी दूसरे को ज़ाहिर नहीं होने दे रहे हैं कि मतलब हमारे बीच में क्या है, क्या नहीं। लेकिन ये जो चीज़ है ना, जैसे कोई भी चीज़ हो, छिपाने से छिपती नहीं है। तो उन दोनों के बीच में जो दूरियाँ हैं, जैसे मतलब कुछ समय तक तो वो एक दूसरे को बोलेंगे नहीं, फिर ये बात घरवालों को पता चलेगी, तो घरवाले उनसे पूछेंगे अचानक से ये चीज़ क्या हो गई और कैसे हो गई? तो फिर जो भी चीज़ है ना, अभी कुछ समय पहले ही मेरे पास एक कॉल आया था, ठीक है? और लड़के के पिता ने मेरे को ये फ़ोन किया था कि मतलब ऐसी-ऐसी सिचुएशन हो गई है हमारे घर में। लड़का तो ऐसा था नहीं, ना ही लड़की ऐसी है कि मतलब उसका कोई पुराना हो या फिर कुछ भी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। तो फिर मैंने उनसे बात की और उनसे पूरी डिटेल मँगवाई कि मैंने जो भी चीज़ें चेक की, तो मैंने उन्हें बताया कि मतलब उन्हीं के घर का ही कोई इंसान है। जैसे मतलब जो लड़का है ना, उसी के परिवार का कोई लड़का था, ठीक है? और उसने उस लड़की के ऊपर वशीकरण करवाया हुआ था, प्रेम वशीकरण, जिस वजह से वो ये चाहता है कि मतलब वो सामने वाली जो भी है ना, कि मतलब उनका घर है ना, अच्छे से ना बस सके, और वो उस लड़की के तरफ जैसे मतलब फ़िदा हो गया शुरू से ही, ठीक है? जिस दिन उसकी शादी हुई, शादी होने के बाद ही उस लड़के का उसकी तरफ अट्रैक्शन हो गया। अट्रैक्शन होने के बाद उस मतलब उस लड़के का उस लड़की की तरफ
ध्यान घूम गया, ठीक है, मतलब उससे प्यार करना शुरू कर दिया। जी। वो लड़की कैसे भी हो, मतलब उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो या ना हो, लेकिन मेन चीज़ ये है कि वो उस लड़के ने उसके ऊपर वशीकरण करवा लिया, जिस वजह से अब उन दोनों के बीच में जो पति पत्नी थे ना, उन दोनों की रिश्ता टूटने की कगार पे आ गया था, ठीक है। हुँ। और अभी मैंने कुछ 7 दिन पहले ही उनका कार्य पूरा संपन्न किया है। अभी वो उसकी फैमिली भी अच्छी है, उसके पिता अगर वो मेरा पॉडकास्ट देखेंगे तो उन्हें वो मेरे को धन्यवाद भी बोलेंगे, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि मतलब उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ रहे, जो भी चीज़ है, बस, और क्या है, ऊपर वाले की दया है। तो ये जो प्रेम वशीकरण है और विवाह वशीकरण है, तो दोनों में ये काम अच्छा ही होता है? हाँ, काम अच्छा ही होता है, अगर जैसे मतलब हमारा जो भी तरीका होता है, ठीक है? हुँ। हम अपने तरीके से किसी भी इंसान के ऊपर कुछ करवाते हैं, तो कोई भी इंसान हो तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना, जीत हमेशा सच्चाई की होती है, ठीक है? हुँ। तो उसी एवरेज से प्रेम वशीकरण और विवाह वशीकरण सच्ची में ही कार्य करते हैं। तो महावीर जी, लोग अक्सर कहते हैं जो ये वशीकरण होता है, ये अक्सर बुरा प्रभाव डालता है लोगों की ज़िंदगी पर। तो आपको क्या लगता है कि ये बात सही है या फिर अच्छा प्रभाव भी डाल सकता है ये? प्रेम वशीकरण और विवाह वशीकरण दोनों ही अगर इसको सही तरीके से किया जाए तो ये अच्छे काम करते हैं, जी। ठीक है? और मैं आपको अभी प्रेम वशीकरण के बारे में बताता हूँ, ठीक है? तो मेरे पास एक कुछ समय पहले एक कॉल आया था, हुँ। आज से मतलब 15-20 दिन पहले। तो उन्होंने मेरे को ये जो भी प्रॉब्लम बताई थी, और उनके बीच में, दोनों के बीच में ना, जैसे मतलब वो जब भी शादी की बात करते थे ना, हुँ। तब उनके घरवाले ना, ऐसा मान लो कि घरवालों की भी मर्ज़ी होती थी, लड़का भी राज़ी था, हुँ। ठीक है? तो लड़का भी राज़ी था, घरवालों की भी मर्ज़ी थी, लेकिन मेन चीज़ ये है कि जब वो मिलने की बात आती थी ना उन दोनों की, तब उन दोनों के बीच में दूरियाँ उत्पन्न हो जाती थी अपने आप ही, जो भी चीज़ है। तो फिर उन्होंने, ये एक बार नहीं, काफ़ी बार हुआ, फिर उन्होंने मेरे से पूछा, तो मैंने उन्हें जो भी डिटेल बताई और कुछ रेमेडीज़ बताए, उपाय बताए, जिस वज़ह से बाद में उन्होंने अपने घरवालों से कॉन्टैक्ट करवाया। हुँ। तो मैंने उनका ये कार्य करवाया, प्रेम वशीकरण, जिसकी वज़ह से आज वो एकदम अपनी ज़िंदगी खुशहाल जी रहे हैं, और उनकी आज अभी ऊपर वाले की दया से कोई दिक्कत नहीं है। तो विवाह वशीकरण के बारे में बता रहा हूँ आपको। हुँ। तो विवाह वशीकरण में जैसे किसी इंसान का 3-4 साल का रिलेशनशिप था, ठीक है? हुँ। शादी होने से पहले उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप एकदम अच्छा था। जब शादी होने के 2 महीने बाद ही उन दोनों के बीच में इतनी लड़ाई झगड़ा होने शुरू हो गया, मतलब एक दूसरे के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे। जो इंसान पहले एक दूसरे से अच्छे से बात करते, आज वही इंसान इतने, जैसे मतलब पहले दूर थे, ठीक है? तब तो वो एक दूसरे से बात करते थे, एकदम अच्छे से बात करते थे, पूरी रात रात भर बात करते थे, और अभी अचानक से वो जब पास हो गए शादी होने के बाद, फिर उन दोनों के बीच में दूरियां हो गई, ठीक है? फिर और उनके बारे में जैसे मतलब जो भी चीज़ है, तो उन मतलब वो मेरे पास एक कॉल आया था। कॉल के दौरान उन्होंने मेरे से पूछा कि मतलब ऐसी सिचुएशन हो रही है। हुँ। तो मैंने उनसे ये जो डिटेल मंगवाई, और मैंने देखा कि मतलब उनके ऊपर कोई नज़र टोक, और नज़र टोक का मैंने उतारा करवाया। उतारा करवाने के बाद में मेन चीज़ ये है कि अब उनकी भी ज़िंदगी सब कुछ बेटर है। तो महावीर जी, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा और हमारी ऑडियंस को भी जितनी आपने इन्फॉर्मेशन दी है टीवीटी के थ्रू उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो आप ये भी बता सकते हैं कि स्वामी वशीकरण क्या होता है? स्वामी वशीकरण, हुँ। आप स्वामी वशीकरण के बारे में बात कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूँ, स्वामी वशीकरण है, जैसे कोई गर्लफ्रेंड है ना, कोई गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड पे करवा सकती है, और कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड पे करवा सकता है, ठीक है? ये शादी से पहले भी होता है, शादी के बाद भी होता है ये। मेन चीज़ ये है कि ये वशीकरण इसीलिए करवाया जाता है कि ये वशीकरण होने के बाद में कोई तीसरा इसके अंदर एंट्री नहीं होता सकता कभी भी। हुँ। जैसे मतलब गर्लफ्रेंड को ये है अभी, जैसे मतलब पहले तो डाउट नहीं होता है, कोई भी इंसान हो, ठीक है? लेकिन अब बॉयफ्रेंड इतना स्मार्ट हो, या फिर गर्लफ्रेंड इतनी स्मार्ट हो, जिस वज़ह से सामने वाला ये बोल दे कि साला कोई ना कोई आ जाएगा बीच में, जिस वज़ह से ये मतलब अपने आप ही मतलब गलतफ़हमी हो जाती है, जिस वज़ह से वो स्वामी वशीकरण करवाना उचित समझता है। हुँ। और इसी वज़ह से कुछ इंसान शादी से पहले करवाते हैं ये चीज़, और कुछ इंसान शादी के बाद करवाते हैं। लेकिन ये होती गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त के अंदर ही होती है, और इसका एक मंत्र है, ओम भगवते रुद्राय नमः। ये एक मंत्र है इसका, और ये गुरुवार के दिन ही होता है, और ये ब्रह्म मुहूर्त के अंदर ही होता है। स्वामी वशीकरण है, अभी मेरे पास कुछ समय पहले एक लड़की का कॉल आया था, हुँ। ठीक है? तो उसने मेरे को बताया था कि उसका 4 साल का रिलेशनशिप था, और उन दोनों का रिलेशनशिप अभी भी अच्छा चल रहा है। ऐसा नहीं कि अभी भी अब कोई बुरा चल रहा है, या फिर लड़के से कोई गलतफ़हमी, वैसे भी कोई बात नहीं है। लेकिन जब भी वो शादी की बात करते हैं ना, तब उन दोनों के बीच में लड़ाई-झगड़ा होना शुरू हो जाता है। अचानक से, जैसे मतलब अभी वो 1 महीने से कुछ भी बात नहीं कर रही है। उससे नॉर्मली जैसे मतलब जो भी, हाँ, खाना खाया, क्या किया, क्या नहीं, वो जो भी बातें होती है, हुँ। वो तो हो ही रही है। लेकिन मेन चीज़ है, जब भी वो शादी की बात करते हैं ना, तब उन दोनों के बीच में लड़ाई-झगड़ा होना शुरू हो जाता है। और उस लड़की का मेरे पास कॉल आया था, तब मैंने उसका ये उसे विधि बताई थी, और कुछ रेमेडीज़ दिए थे। और आज उनकी सब कुछ ऊपर वाले की दया से शादी भी हो गई है, हुँ। और अपनी ज़िंदगी में भी खुश है। अच्छा महावीर जी, ये जो वशीकरण होता है, क्या इससे लोगों की ज़िंदगी पर बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है? क्या उन्हें कोई हानि भी हो सकती है? तो आने के लिए मैं आपको ये बता दूँ हुँ। कि जो इंसान है, हम जैसे मतलब सामने वाले का काम करते हैं, नेगेटिव थिंकिंग रहती है उसके माइंड के अंदर। ये चलता रहता है कि मतलब मेरा काम होगा या नहीं होगा।
और हमने उसे टाइम दे दिया कि मतलब तुम्हें इस समय रिजल्ट मिलेगा और तुम्हारा इस समय तक पूरा काम कर देंगे। अभी उसको 24 घंटे हुए नहीं काम को, 24 घंटे होने से पहले ही, गुरुदेव मेरा काम हुआ नहीं, मेरा काम हुआ नहीं। तो बेटा अगर तू मतलब जो भी चीज़ है, सामने वाला इंसान अगर वो खुद ही अपने आप ही खुद के लिए श्योर नहीं है, तो हम उसके लिए क्या ही कर दें। जैसे मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हम मंदिर जाते हैं भगवान को प्रसाद चढ़ाने के लिए, जाते हैं ना। जी। हम भगवान से तो मांगते हैं, भगवान मेरे को गाड़ी दो, बंगला दो, सब कुछ मांगते हैं, लेकिन हमारा ध्यान ये हो कि बाहर साला कोई नई चप्पल लेके आए, वो चोरी करके निकल लेके ना जाए। हमारी थिंकिंग वो चप्पल तक रहती है, तो हम भगवान है ना हमें चप्पल के लायक ही छोड़ते हैं, कभी गाड़ी बंगले नहीं देते। जी। ठीक है, इसी वजह से मतलब जो इंसान की थिंकिंग पॉजिटिव रहती है ना, तो ये नेगेटिव प्रभाव कभी नहीं करता। लेकिन थिंकिंग इंसान की नेगेटिव रहती है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम सबसे पहले क्लाइंट से, जैसे मतलब कोई भी क्लाइंट हमसे आता है, तो हम उसकी प्रॉब्लम सुनते हैं और हम उन्हें बताते हैं कि मतलब आपका जो भी कार्य है, हम एक एक क्लाइंट से आधा-आधा, एक-एक घंटे तक बात करते हैं और उन्हें समझाते हैं कि मतलब आपका काम के बारे में आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन फिर भी उसके माइंड के अंदर है ना, वो नेगेटिव थिंकिंग चलती रहती है। वो सोच रहे हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा। तो हमने उसे बता दिया कि कोई भी इंसान, अब डॉक्टर के पास कोई इंसान चला गया ऑपरेशन करवाने के लिए, ऑपरेशन करवाने से पहले वो बोल रहा है और बीच में ही ऑपरेशन पेट फटा हुआ है, डॉक्टर साहब मैं बच तो जाऊंगा ना। तो पेट तुम्हारा फटा हुआ है, तू बच जाएगा, तू अगर चुप रहेगा तभी तो तू बचेगा ना। सही बात। तो बात वो है कि मतलब जिस समय तक हम उनको बोलते हैं ना कि मतलब इस समय तक तुम लोग कुछ मत करो, ये चीजें नहीं करनी है तुम लोगों को, लेकिन वो लोग बीच में नेगेटिव थिंकिंग लाते हैं, इस वजह से इसका साइड इफेक्ट होता है। अगर वो नेगेटिव थिंकिंग ना लाए, तो इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ना ही कोई खतरे की बात होती है। जैसे कोई भी इंसान है, वो पॉजिटिव सोचता है, तो उसके साथ मतलब वो कंटिन्यू पॉजिटिव पॉजिटिव सोचता है ना, तो उसके साथ कभी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा उसके साथ पॉजिटिव होता है। और जैसे मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि मेरे को तो एग्जांपल देने की थोड़ी बुरी लत है। ठीक है, तो एग्जांपल देने की सबसे पहले, जैसे मतलब कोई इंसान है, उसका मैथ का पेपर है आज, और वो मैथ के बारे में सोच रहा है कि मतलब मैंने पूरे साल पढ़ाई की है, लेकिन वो ऐसा सोच रहा है कि मतलब जो मैंने पढ़ाई की है ना, वो सवाल नहीं आएंगे। तो वो सवाल कभी भी नहीं आएंगे उस बंदे के। अगर वो ऐसा सोचेगा ना कि मतलब जो मैंने पढ़ाई की मतलब किताबों से आएंगे सवाल, तो ऐसा तो है नहीं कि वो बाहर से निकाल के दे देंगे, सवाल तो किताबों से ही आएंगे, उसने वो पढ़ा हुआ है। अगर वो सोचेगा ना कि यही सवाल आएंगे, तो श्योरली उनमें से जैसे मतलब वो आराम से अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा, उतने परसेंटेज आ जाएंगे, उसमें कोई देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन इंसान का माइंड सेट है ना, वो वैसा ही रहना चाहिए जैसे मतलब वो कोई भी इंसान, नेगेटिव थिंकिंग उसके साथ कभी अच्छा नहीं हो सकता। हर एक इंसान को मैं तो यही कहना चाहता हूँ, कोई भी इंसान हो, अगर आपने मतलब आपने जो भी काम हमें दिया है, ठीक है, तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है। अगर आप लोग खुद ही अपने आप ही जैसे मतलब डिसीजन ले लोगे, तो फिर हम हमारे पास क्यों आए, और आप खुद ही कर लेते ना ये चीज। जी। इसलिए बोल रहे हैं कि मतलब अगर कोई भी इंसान पॉजिटिव सोचेगा, तो उसके साथ हम साथ में खड़े हैं, और उसके साथ जो भी होगी पॉजिटिव होगी, ये हमारी गारंटी है। लेकिन जो नेगेटिव सोचेगा, उसके लिए क्या ही बताते हम सबसे पहले हर एक क्लाइंट मतलब हम हमारे पास कोई भी कॉल आता है, हम सभी से यही बात बोलते हैं कि थिंकिंग इज पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव सोचोगे तो आपके साथ पॉजिटिव होगा, ये हमारी गारंटी है। तो हेलो दोस्तों, आप सभी ने मेरी पूरी वीडियो देखी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।